करौली की सदर थाना पुलिस ने घर में घुसकर मारपीट और फायरिंग के आरोपी इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी करीब 9 महीने से फरार चल रहा था। सदर थाना पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। पुलिस के मुताबिक बदमाश को मंगलवार रात गिरफ्तार किया गया। आरोपी पुलिस से बचने के लिए कई जगहों पर छिप रहा था। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर सिलपुरा रोड से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और जांच शुरू कर दी। 307 का मुकदमा है जिसमें ये फरार चल रहे थे, जिनको सिलपुरा मोड़ से गिरफ्तार किया था कल। बीकानेर की गजनेर थाना पुलिस ने अवैध शराब से भरा एक गैस टैंकर जब्त किया। इस टैंकर से अवैध शराब की 800 पेटियां बरामद की गई हैं। पुलिस के मुताबिक जब्त की गई अवैध शराब की कीमत करीब 62 लाख रुपए है। पुलिस ने शराब तस्करी के आरोप में टैंकर चालक को गिरफ्तार कर लिया। गजनेर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर NH 11 पर नाकेबंदी की और हरियाणा की ओर से आ रहे गैस टैंकर की जांच की तो उसमें अवैध शराब की 800 पेटियां मिली। अवैध शराब की सप्लाई हरियाणा से गुजरात की जा रही थी। फिलहाल पुलिस इस मामले में ड्राइवर से पूछताछ कर रही है। पर रोकने की कोशिश की तो ये वहाँ से निकल गया। फिर आगे गजनेर थानाधिकारी को बुलाया गया टीम सहित और डे फांटे के पास में इसको नाकाबंदी करके रोक के ड्राइवर से पूछताछ की तो उसने शराब होना बताया। वहाँ खोल के चेक करने की कोशिश की। ऊपर काफ़ी नट वगैरह लगे हुए गेट को उसको खोल के चेक किया तो उसमें पेटियाँ भरी हुई थी दारू की। तो यहाँ थाने ला के अब इसको खोल के इसकी गिनती कर रहे हैं। लगभग 800 पेटी के आसपास ये बता रहा है। मरुधरा में मौसम विभाग ने गर्मी का सीजन शुरू होने के साथ ही चेतावनी जारी कर दी। मौसम विभाग के अनुसार मार्च से लेकर मई तक सामान्य से भी ज्यादा गर्मी पड़ेगी। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार दिन और रात का तापमान सामान्य से भी ज्यादा रहेगा। विभाग के अनुसार प्रशांत महासागर में लानिनो और हिंद महासागर में नेगेटिव IOD बना है, जिसके कारण इस बार ज्यादा गर्मी पड़ने की आशंका है। गर्मी की सबसे ज्यादा मार पश्चिमी राजस्थान पर पड़ेगी, यानी कि जोधपुर और बीकानेर संभाग के जिलों में तापमान औसत से ज्यादा बना रहेगा। सिचुएशन अभी अगले 3 महीनों तक बनी रहेगी। तो कुल मिलाकर ये दोनों लार्ज स्केल फीचर्स जो है वो राजस्थान में नॉर्मल से ज्यादा तापमान रहने के लिए फेवरेबल है। मौसम विभाग नई दिल्ली के द्वारा जारी किए गए आगामी ग्रीष्म ऋतु के लिए तापमान आउटलुक के अनुसार इस वर्ष गर्मी के सीजन के दौरान साउथ वेस्ट और वेस्ट राजस्थान के कुछ भागों में न्यूनतम तापमान और दिन का अधिकतम तापमान दोनों औसत से ज्यादा रहने की संभावना है। प्रदेश में एक और पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते मौसम विभाग ने मरुधरा के सरहदी जिले गंगानगर, हनुमानगढ़ के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए मेघ गर्जन और आकाशीय बिजली चमकने की संभावना जताई है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने कई जगहों पर ओलावृष्टि होने की आशंका भी व्यक्त की है। मरुधरा के अन्य जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चलने का येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने किसान भाइयों से अपील की है कि वो अपनी फसलों को सुरक्षित और छायादार स्थान पर रखें ताकि खराब होने से बचाया जा सके। कोरोना का टीका लगवाओ और इनाम पाओ। जोधपुर में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए ये नयाचार किया जा रहा है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग और केयर इंडिया ने मिलकर ये अनूठी पहल शुरू की। इसके तहत 1 मार्च 2022 से अपना वैक्सीनेशन करवाने वाले लाभार्थियों के लिए लकी ड्रॉ निकाला जा रहा है। कोविड वैक्सीनेशन सेंटर पर जो भी लाभार्थी टीका लगवाने के लिए पहुंच रहे हैं उनको इनाम भी दिया जा रहा है। 15 से 17 साल के युवाओं के इनाम में साइकिल, स्मार्ट वॉच से लेकर स्कूल बैग शामिल है। 18 प्लस वालों को टीका लगवाने के बाद इनाम में स्मार्टफोन से लेकर मिक्सर ग्राइंडर दिया जा रहा है। 1 तारीख से 15 तारीख तक में जो लाभार्थी प्रथम डोज अथवा द्वितीय डोज लगवाना चाह रहे हैं, अगर उस केंद्र पे पहुंचते हैं या ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में कहूँ तो जो केयर इंडिया के सहयोग से वाहन उपलब्ध कराए गए हैं, उन वाहन से जो भी प्रतिरक्षित होते हैं तो उसके अनुसार एक लकी ड्रॉ खोला जाएगा और उस लकी ड्रॉ के अनुरूप में जो भी उसमें प्रथम प्राइज़ है, द्वितीय प्राइज़ है, तृतीय प्राइज़ है, कुछ कंसोलेशन प्राइजेस भी है, तो उस अनुरूप उनको प्रदान किया जाएगा। होटल चलाना है तो हर महीने 50,000 की रंगदारी देनी पड़ेगी और रंगदारी देने से मना किया तो अंजाम क्या होगा, ये इन CCTV फुटेज में आप देख सकते हैं। बेखौफ बदमाशों की तस्वीरें कोटपुतली की हैं। यहां बदमाशों ने रंगदारी की खातिर पहले 3 होटल वालों को धमकाया, फिर होटल के अंदर और बाहर फायरिंग की। 3 बदमाश बाइक पर सवार होकर आते हैं, 2 होटल के अंदर दाखिल होते हैं, जबकि 1 बदमाश बाइक लेकर होटल के बाहर निगरानी करता है। सरेआम इस तरह फायरिंग से इलाके में दहशत फैल गई।
हालांकि फायरिंग की सूचना मिलने के बाद जयपुर रेंज आईजी एसपी समेत कई पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। पुलिस ने बदमाशों को पकड़ने के लिए टीम गठित भी कर दी है। सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं और तलाश भी शुरू की गई है। लेकिन इस घटना को इतना समय बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। तो बाइक से उतर के आए, एक जना बाइक के ऊपर वहां खड़ा था, वो आए और उनसे मैंने पूछा, हाँ भैया बोलो, तो बोले कि तुम्हें होटल चढ़ाना हम सिखाते हैं अभी। तो फिर उन्होंने अपनी जेब से कुछ निकालने के बाद उन्होंने एक लेटर फेंका, फिर उन्होंने सीधी गन मेरे ऊपर लगा दी और बोले कि महीने कितने पैसे आपको देने पड़ेंगे। सारी टीम ने समस्त टीम ने ये तीनों मौके विजिट किए हैं और कुछ लीड्स हैं जिनके ऊपर वर्क कर रहे हैं। इसमें तीव्र कार्रवाई अंजाम में लाई जाएगी और बहुत ही कठोर सख्त कार्रवाई इसमें अंजाम में लाई जाएगी। हमें लीड्स मिली हैं जिनको डेवलप किया जाएगा। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए केंद्र सरकार ने ऑपरेशन गंगा तेज कर दिया। इसके तहत भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए अगले 3 दिन में 26 फ्लाइट शेड्यूल किए गए हैं। इतना ही नहीं, भारतीय एयरफोर्स भी ऑपरेशन गंगा में शामिल है। एयरफोर्स का C-17 एयरक्राफ्ट रोमानिया से भारतीयों को वापस ला रहा है। एयरफोर्स का C-17 एयरक्राफ्ट यूक्रेन से रोमानिया पहुंचे भारतीय नागरिकों को लाने के लिए रवाना हो चुके हैं। यूक्रेन में अभी भी कई भारतीय फंसे हुए हैं। ऐसे में उन लोगों को निकालने के लिए केंद्र सरकार ने 4 मंत्रियों को वहीं पर भेज दिया है। जनरल वीके सिंह पोलैंड में है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बुखारेस्ट में, जहां वो भारतीय छात्रों को घर भेज रहे हैं। और ये 4 तस्वीरें, ये वो हाई लेवल की मीटिंग थी जिसमें यह तय किया गया प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कि 4 मंत्री या 4 बड़े चेहरे 4 अलग अलग देशों में जाएंगे जो यूक्रेन के बॉर्डर पर लगते हैं और वहां पर एम्बेसी के संपर्क में आके कमान संभालेंगे और वहां पर जितने भी भारतीय स्टूडेंट या भारतीय नागरिक काम कर रहे हैं उन्हें उन बॉर्डर से निकाला जाएगा। ये पहली तस्वीर। दूसरी तस्वीर, इसी मीटिंग में यह तय किया गया कि चूंकि वहां पर तादाद 15 से 20 हजार भारतीयों की है और वो नियमित जो रेगुलर प्लेन होते हैं उनमें 100-200 की कैपेसिटी होती है। अगर C-17 ग्लोब मास्टर को उतारा जाए तो 500 से या 700 लोग भी एक बार में सफर कर सकते हैं। इसलिए भारतीय वायुसेना के ये विमान भी अब रोमानिया, पोलैंड और हंगरी की तरफ जा रहे हैं और भारतीयों को लेकर वापस भी लौट रहे हैं। और ये तीसरी तस्वीर ज्योतिरादित्य सिंधिया की, ये वो स्टूडेंट्स हैं जो अपनी तमाम फॉर्मेलिटीज पूरी कर चुके हैं, भारत लौटने के लिए तैयार हैं। इनकी कागजी कार्रवाई पूरी हो चुकी है। बुखारेस्ट की ये तस्वीर है जहां पर 1 to 1 जाकर ज्योतिरादित्य सिंधिया इन छात्रों से मिल रहे हैं, भरोसा दिला रहे हैं कि पूरा भारत उनके साथ है, जल्द से जल्द उन्हें वापस निकाल लिया जाएगा। और ये चौथी तस्वीर, पोलैंड में वीके सिंह, ये उस प्लेन की तस्वीरें जिसमें भारतीय छात्रों को भारत के लिए रवाना किया जा रहा है। इस भरोसे को दिलाने के लिए वीके सिंह उनके पास पहुंचे हैं और उन्हें यह कहकर भारत भेज रहे हैं कि आपके पीछे जो भी साथी छूट रहे हैं उनमें से जब तक आखिरी साथी भारत वापस नहीं लौट आएगा तब तक वो पोलैंड को नहीं छोड़ेंगे। ये वो 4 तस्वीरें जो पिछले कुछ दिनों में भारतीय छात्रों को निकालने के दौरान सामने आई। यूक्रेन संकट के बीच कई छात्र यूक्रेन से दिल्ली पहुंचे। इनमें 12 छात्र राजस्थान के रहने वाले हैं। इन छात्रों को दिल्ली से उनके घर भेजने की सारी व्यवस्था राजस्थान सरकार की ओर से की गई है। इनमें कई छात्रों को दिल्ली से विमान के जरिए जयपुर भेजा जा रहा है। वहीं कई छात्र सड़क मार्ग से अपने घर पहुंचेंगे। राजस्थान सरकार के कई अधिकारी दिल्ली एयरपोर्ट पर मौजूद हैं और छात्रों को सभी सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं। इस वक्त मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे हूं और दिल्ली एयरपोर्ट पे मैं दिखाना चाहूंगा काफी जो छात्राएं जो हैं एक साथ में, ये सभी राजस्थान मूल के रहने वाले हैं। इन छात्रों से ही बात करते हैं। सबसे पहले आपसे मैं बात करता हूं, क्या नाम है और कहाँ के रहने वाले हैं? किंजल त्रिवेदी, बांसवाड़ा से हूँ। जिस तरह से हालात थे वहां पर और उस हालात के बाद आप लोग निकल के यहाँ पे सुरक्षित पहुंचे हैं, आपकी पहली प्रतिक्रिया? सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर को और इंडियन एम्बेसी को और डॉक्टर अमरीक सिंह ढिल्लन को थैंक यू बोलना चाहेंगे कि हम लोगों को सक्सेसफुली इवैक्यूएट किया, बहुत स्मूथली, बिना किसी टेंशन के। घर वालों को आप लोग बता रहे होंगे कि हम लोग सुरक्षित हैं, फिर भी घर वाले मानते नहीं होंगे। अब जब बातचीत कर रहे हैं आप लोग, आप या वीडियो कॉल से बात करते होंगे, घर वालों का रिएक्शन? अब उनको सुकून है, अब उनको अब रिलीफ मिल गया है कि अब सेफली आ गए हैं यहाँ पे। तो क्या नाम है आपका? सुनील कुमार सैनी, नीम का थाना सिक्कर। पिछले कुछ दिनों से जो हालात रहे वहाँ पर, उस हालत पे आपकी प्रतिक्रिया? सर हालात
ख़राब थे, बट हम सेफली थे और पीएम मोदी ने हमारे को सेफली यहाँ लाए। अभी भी आप लोग के बहुत सारे फ्रेंड वहाँ पे फंसे हुए हैं जिनसे आप लोगों की बातचीत होती होगी, और क्या लोग अपील कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? जो बच्चे खारकीव, सूमी, कीव में फंसे हुए उनको बस जल्दी से जल्दी निकाले। और ऐसा नहीं हम यहाँ पे पहुँच गए तो हम फील अच्छा कर रहे हैं। हमें ये भी पता है कि हमारे काफ़ी फ्रेंड्स वहाँ पे हैं, तो हम गवर्नमेंट से यही अपील करेंगे कि आप उनकी भी हेल्प करें। तमाम जो उपयुक्त सुविधाएं हैं वो मुहैया कराएंगे। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि छात्र अपने आज घर पहुंचेंगे, और कहीं न कहीं जिस तरह से मिशन गंगा के तहत इन छात्रों को लाया जा रहा है, इसकी खुशी है इन छात्रों के चेहरे पे भी देखी जा सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18, दिल्ली एयरपोर्ट। अब बात राजसमंद के एक छोटे से गांव उठारडा की, जहां से मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन गया गजराज सकुशल घर वापस लौट आया, और जिसके लौटने से उसके घर की रौनक भी लौट आई है। गजराज की सकुशल वापसी से उसके परिजन बेहद खुश हैं। गजराज के परिवार के साथ साथ उसके गांव उटारडा के लोग भी अब राहत की सांस ले रहे हैं, जहां से मेडिकल की पढ़ाई के लिए महज 2 महीने पहले ही गजराज सिंह चौहान यूक्रेन गया था। गजराज का कहना है कि राज्य और केंद्र सरकार की मदद की वजह से युद्धग्रस्त यूक्रेन से उसकी सकुशल वापसी संभव हो पाई है। सरकार ने पूरी मदद सिर्फ सरकार ने की है। हमारे तो हमने कुछ खुद के ऊपर कुछ नहीं लिया है। जितना भी करवाया इंडियन एम्बेसी, इंडियन गवर्नमेंट, किराया सब कुछ किराया भी उन्होंने दिया है। जब तक गजराज यूक्रेन में था तब तक उसके परिजन बेहद सदमे में थे, लेकिन अब वो बेहद खुश हैं और इसके लिए सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं। और जब यहाँ आ गया तो खुशी हुई, और मैं अच्छा सरकार और केंद्र सरकार दोनों का प्रदेश सरकार यूक्रेन में फंसे लोगों को वापस लाने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, और यही वजह है कि गजराज के घर लौटने के बाद विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने उनसे फोन पर बात की और उनसे दूसरे वैसे छात्रों की जानकारी भी ली जो अभी भी यूक्रेन में फंसे हैं। आप उसका डिटेल भेज दो तो हम उसकी कोशिश करके यहाँ से जो राजस्थान सरकार कर रही है एम्बेसी से कोशिश करके बात करते हैं। गजराज घर तो लौट आया है, लेकिन अब भी वो यूक्रेन की बात सोचकर सिहर उठता है। उसके मुताबिक यूक्रेन में इस वक्त हालात बेहद खराब है। हमारे तो हमने कुछ खुद के ऊपर कुछ नहीं लिया है। जितना भी करवाया इंडियन एम्बेसी, इंडियन गवर्नमेंट, किराया सब कुछ किराया भी उन्होंने दिया है, और पूरा घर तक लगे छोड़ा है। ऑपरेशन गंगा के तहत केंद्र सरकार तमाम प्रदेश सरकारों के साथ मिलकर यूक्रेन से हजारों भारतीय स्टूडेंट को वापस लाने में लगी है, और उम्मीद है कि ये ऑपरेशन जल्द ही पूरा हो जाएगा। राजसमंद से न्यूज़ 18 के लिए अलकेश सनाढे की रिपोर्ट। मरुधरा के करीब 5 लाख किसानों का ये इंतजार अब खत्म होने वाला है। अलग बिजली कनेक्शन का इंतजार कर रहे किसानों को सीएम गहलोत के ऐलान के बाद एक उम्मीद बंधी है। सरकार ने 2 साल के अंदर आवेदन करने वाले सभी किसानों को बिजली कनेक्शन देने का वादा इस बजट में कर दिया है। किसानों का बिजली कनेक्शन का इंतजार कि 2012 से लगाकर आज 22 हो गया है। 22 तक 4 लाख किसानों के कनेक्शन पेंडिंग पड़े हैं। आज तक मुख्यमंत्री जी ने क्या किया? किसान को 2 साल में आप कैसे कनेक्शन पूरे कर देंगे? सीएम ने बजट भाषण में खेती के लिए बिजली का कनेक्शन लेने वाले किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया, तो वैसे करीब 5 लाख किसानों की उम्मीद फिर से जगी है। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी की माने तो घरेलू उपभोक्ताओं को सब्सिडी देने के साथ ही किसानों का साल 2012 के दिसंबर से चल रहा बिजली कनेक्शन का इंतजार अब गहलोत सरकार आने वाले 2 साल में खत्म करने जा रही है। तो राजस्थान में दिसंबर 2012 तक के किसानों के कृषि कनेक्शन अभी तक हुए हैं। मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत बड़ी घोषणा की है कि राजस्थान के तमाम आज तक की जो पेंडेंसी है उसमें जितने भी किसानों के लंबित कृषि कनेक्शन है वो सारे कृषि कनेक्शन आने वाले 2 साल के अंदर अंदर हमारी सरकार के द्वारा किसानों को दिए जाएंगे। हालांकि अगर किसानों को बिजली कनेक्शन की अगर हकीकत देखें तो ये सरकार के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। गहलोत सरकार ने बजट में किसानों के लिए बड़ी घोषणा की। 22 फरवरी 2022 तक आवेदन करने वालों को
2 साल में मिलेगा कृषि कनेक्शन। साल 2012 से कृषि कनेक्शन के लिए किसान इंतजार कर रहे हैं। करीब 5 लाख किसान कृषि कनेक्शन के लिए कतार में हैं। वहीं दिन के वक्त बिजली देने की किसानों की सालों पुरानी मांग को लेकर भी गहलोत सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। राजस्थान के 17 जिलों में आने वाले 2 सालों में हम जो अभी तक जिन जिलों में दिन में बिजली नहीं दी जा रही है, तो उन 17 जिलों में भी आने वाले 2 साल के अंदर अंदर किसानों को दिन में बिजली देने का काम किया जाएगा। हालांकि गहलोत सरकार किसानों की जरूरी समस्या को सुलझाने की दिशा में काम कर रही है, लेकिन किसान बिजली कनेक्शन के लिए मध्य प्रदेश मॉडल को प्रदेश में अपनाने की मांग कर रहे हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के